तुमने ढंग से चेक किया ना वहाँ पर, उस जगह कुछ नहीं मिला? जहाँ वो कहती है हाँ बिल्कुल। वो उसे धक्का मारता है और कहता है हटो, मुझे देखने दो। और सचिन में वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो हैरान होता है और कहते हैं कि क्या उसने चोरी नहीं की? और लोग भी अब बातें बनाने लगते हैं कि उसने बिना जांच किए उस लड़की पे आरोप लगा दिए जो ड्यूक की बहू बनने वाली है। अब तो वो गया। जहाँ पे वो एरी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अचानक से वो कहता है कि तुम चोर की बेटी, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? वो बहुत ज़्यादा कीमती है, मुझे उसे वापस दो। पर ना ड्यूक उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से दबाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं या फिर वो सिर्फ सजावट की चीज़ है? क्या तुम देख नहीं सकते कि उसके पास कुछ नहीं है? और एरी हैरान थी कि ड्यूक ने फिर से मेरी मदद की। जहाँ पे ड्यूक वहाँ पर बोल से कहता है कि तुम हो कौन, जरा बताओ कि ड्यूक मैं हूँ या तुम? सजा किसे देनी चाहिए, मुझे या तुम दोगे किसी को सजा? हाँ, तुमने हाथ कैसे लगाया उसे? जहाँ पर वो बोलता है कि सर आपका जो भी फैसला होगा वो मैं मान लूँगा खुशी खुशी, अगर आप इसकी जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि वो स्टोन कहाँ चला गया तो मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी होऊंगा, प्लीज़ ड्यूक। जहाँ पर ड्यूक कहता है ओ अच्छा ठीक है, अब ये मामला जब मेरे हाथों में है तो वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि इधर आओ और इसकी जांच करो, मतलब इसकी तलाशी लो, चेक करो इसे। जहाँ पे वो डरते हुए कहते हैं कि ओ क्या, वैसे मैं ठीक हूँ और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है, आप चेक कर सकते हो। और जब वो चेक करता है ना तो उसकी जेब में वो स्टोन मिलता है और वो कहता है कि सर ये देखो मुझे एक स्टोन मिला है इनकी जेब से। जहाँ पे वो स्टोन ब्लू होप स्टोन को देखकर ना हैरान होता है और कहता है कि क्या ये मेरे पास कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया, इसे मेरे पास नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया? मुझे नहीं पता ये मेरी पॉकेट में कैसे आया, पर मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, मेरा यकीन करो। और वो वहाँ पर सफाई दे रहा होता है ड्यूक को। और एडी वहाँ सोचती कि हाँ थैंक गॉड कि ब्लू होप स्टोन मिल गया, जैसे कि मैंने सोचा था। और यहाँ पर ना एडी हमें बताती है कि ये केस कैसे सॉल्व हुआ, उसने क्या किया करके। और वहाँ पर सबसे पहले जब वो मेड ने ना एडी पे वो स्टोन डाला था तो एडी को पता चल गया था कि हाँ कुछ भारी भारी लग रहा है, कुछ अजीब है। और उसे तब पता चल गया था कि स्टोन मेरे पास है। और जब दूसरा पॉइंट आया, जब वो मेड चेक कर रही थी उसकी जेब, तो उसने सिर्फ एक ही साइड की जेब चेक की जहाँ पर उसे पता था कि मैंने वहाँ स्टोन डाला है, पर एडी ने उसे ना दूसरी पॉकेट पे रख लिया था कब का ही। और जब बोल्ट की बारी आई एडी को चेक करने की तो ना एडी ने ना चुपके से वो स्टोन उठा के ना उसकी जेब में डाल दिया था। और एडी का लास्ट स्टॉप होता है स्मार्ट एडी। और वहाँ पर एडी सोच रही होती है मन में कि बड़े लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, जब तक उनके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं तो वो दोबारा चेक नहीं करते हैं कि वो चीज़ें सही में वैसी ही हैं जैसे दिख रही हैं। जहाँ पर ना हमारा हीरो यानी कि ड्यूक वहाँ पर कह रहा होता है कि बोल तो तुम क्या कहते हो इस बारे में, तुमने कहा था ना कि डिसीजन मैं लूँगा और तुम मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे इतनी देर से, क्या तुम भूल गए थे कि मैं ड्यूक ली हूँ जिसको झूठ बर्दाश्त नहीं होता है? और ड्यूक वहाँ पर नाइट से कहता है एंटे बोल्ट को यहाँ से ले जाओ और साथ में ही इसकी मेट को भी। जहाँ पे वो भीख मांग रहा होता है कि मुझ पे दया करो, ये सब गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, मैंने कुछ नहीं किया है, पर ना वो उसे वहाँ से ले जाता है। हमारी हीरोइन को उसका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसे ये अच्छा नहीं लगा। चाहे आदमी कितना भी ज़्यादा बुरा ही क्यों ना हो, उसका आखिरी का अंत बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, मैं ये नहीं देख सकती। पर मुझे खुशी है कि वो अभी से यहाँ से निकल गया, वो आगे चल के डैमन के लिए कुछ ज़्यादा बुरा नहीं कर सकेगा। और तभी वहाँ पर ड्यूक एडी को आवाज़ देता है, एडी तुमने अभी कुछ देर पहले क्या कहा था इन सब से? जहाँ पे एडी कहती है कि मैंने कहा था कि अगर मेरे पास वो नहीं निकला तो ये सब मुझसे माफ़ी मांगेंगे। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे कान हैं? मुझे लगता है कि वो हैं, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अगर तुम्हारे पास कान होते हुए भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है
तो इनका क्या फ़ायदा, इन्हें तो कटवा देना चाहिए। और ना वो लोग जल्दी से वहाँ पर झुक के माफ़ी मांगने लगते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हमारी गलती है, हम पे प्लीज़ दया दिखाइए। ड्यूक वहाँ कहता है कि वैसे मैं तुम सबसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, पर जबकि एंटे वोल्ट के साथ बिजी है तो मुझे लगता है कि हमें इस मीटिंग को शुरू करनी चाहिए। मैं तुम सबको तो मीटिंग के बाद में भी देख सकता हूँ। और ड्यूक वहाँ कहता है कि जो तैयार है वो चुपचाप बैठ जाए और जो नहीं है वो एंटी का आने का इंतज़ार करे। और वहाँ पर सब लोग जल्दी से वहाँ पर बैठ भी जाते हैं और वो डैमियन और एरी भी वहाँ पर बैठ जाते हैं मीटिंग के लिए। और फिर वो शुरू करने लगता है कि बताने लगता है कि इस चीज़ का पॉइंट क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इन दोनों बच्चों की शादी करवाने वाला हूँ। और तभी ना ड्यूक को वहाँ पर कोई टोकता है और कहता है कि ओ वैसे मिस्टर ड्यूक, आपको नहीं लगता कि मैं आप ही ने इन दोनों को बच्चों को गोद लिया है, तो ये सही नहीं होगा। हमें एक ही परिवार में शादी करवाने की इजाज़त नहीं है ना, ये कानून के खिलाफ है। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ मुझे ये पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस बच्ची के लिए एक परिवार ढूंढें जिसे वो अडॉप्ट कर सकें। जहाँ पे ये बात सुन के तो एडी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बाकी सब भी होते हैं और वहाँ पर ड्यूक कहता है कि और ये सारा काम मैं एडी पे छोड़ता हूँ। एडी, तुम्हें जिस परिवार का लास्ट नेम चाहिए तुम मुझे चूज़ कर लो। एडी हैरान होती है कि क्या मैं? क्या कोई फैमिली ऐसी भी होती है कि जो शाही चोर की बेटी को अपनी बेटी बना ले? ऐसा कैसे हो सकता है? और वो कुछ सोचती है पहले की बातें, जहाँ पर यानी कि नोबल्स ने अडॉप्ट तो किया था पर कभी उसे प्यार नहीं दे पाए वो, जब उन्हें पता चला कि मैं चोर की बेटी हूँ करके। और वो ये इमेजिन करती है कि ये लोग भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही सलूक करेंगे और बर्ताव करेंगे। मैं इन सब चीज़ों से थक चुकी हूँ। एरी वहाँ पर अपनी मॉम को याद करती है, मॉम, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि चिंता मत करो, मुझे पता है तुम इस सब से थक चुकी हो और तुम हार मानना चाहती हो, पर प्लीज़ हार मत मानो, थोड़ा और वेट करो, तुम्हें जल्द ही बहुत प्यार मिलेगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना जी, मैंने तुम्हें जन्म इसलिए दिया क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिल सके, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। एरी वहाँ कहती है कि मैंने हमेशा अपनी मॉम को कोसा और कहा कि आप ही की वजह से मुझे इतना बुरा जीवन जीना पड़ा, पर असल में ना मेरी मॉम के अलावा मुझसे यहाँ पर कोई भी प्यार नहीं करता है। वो ही एक लौती इंसान थी जिन्होंने आज तक मुझे प्यार किया है। तो लाइक और कमेंट किया करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।